चूंकि भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के बल पर आप असंभव को भी संभव बना जा सकते हो। अगर अटूट निष्ठा विश्वास की भक्ति आपको प्राप्त हो जाए तो भक्त से तो भगवान और माता आदिशक्ति जगदम्बा कभी दूर रहती ही नहीं। आपको सत्य का ज्ञान आ जाए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, आप ज्ञानी बन जाओ तो अज्ञानता के पथ पर आप बढ़ोगे ही नहीं। विषम से विषम परिस्थितियों पे आपका ज्ञान पक्ष आपको सतमार्ग तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और अगर सब कुछ भी आपके पास है, भक्ति है, ज्ञान है, मगर जीवन अकर्मण्य है, जिस तरह किसी योद्धा को, अगर वो योद्धा नहीं है, किसी सामान्य से व्यक्ति को तलवार पकड़ा भी दो, तलवार चलाने का ज्ञान भी बता दो, मगर उसका हृदय कमजोर है, आत्मबल कमजोर है, तो एक सामान्य से शत्रु को देख करके उसका हृदय कांपने लगेगा और तलवार हाथ से छूट जाएगी। अतः सामर्थ्यवान बनना है, पराक्रमी बनना है, ओजस्वी बनना है, चेतनावान बनना है, धर्मवान बनना है, कर्मवान बनना है, तो माता आदिशक्ति जगदम्बा से अपना आत्म बल मांगो कि हे मां, आपने जो हमें आत्मा दी है उसकी जो आत्मिक शक्ति है वह शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। अगर वह हमें शक्ति प्राप्त हो गई और आपका ज्ञान रहा, आपकी भक्ति रही, तो ना तो हम भटकेंगे, ना हमारा पतन होगा, और उस आत्मशक्ति के बल पर हम एक कर्म योगी बन जाएंगे, हम कर्म पथ पर बढ़ जाएंगे। हर असंभव से असंभव समस्या का समाधान हम अपने कर्म बल के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। अतः मां से मांगना है तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। और यह भावना जब आपके अंदर प्रबल होती चली जाएगी तो यह आपके रगों में, आपके खून में समा जाएगी, और फिर आपके अंदर के जो परिवारों में बच्चे जन्म लेंगे वे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति से परिपूर्ण होंगे, चेतनवान होंगे, धर्मवान होंगे, कर्मवान होंगे। जब तक आप कर्मवान नहीं हो तब तक सब कुछ निष्फल है, बेकार है। अतः कर्मवान बनना सीखो, भक्ति प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, सतमार्ग में चलो, अनीति अन्याय अधर्म से कभी समझौता मत करो। मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है, आपका सर्वस्व छिन जाए, हम उन ऋषियों पीढ़ियों की परंपराओं के संवाहक हैं, उनके अंश हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ सत्य के लिए न्यौछावर कर दिया है, मगर कभी अनीति अन्याय अधर्म से समझौता नहीं किया। अतः एक बार उस पथ पर चल करके देखो, मां से भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांग करके देखो, आपको तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगी, और आपकी ऊर्जा के, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आप कर्मवान बनने लगोगे, आपका ज्ञान विवेक जागृत होने लगेगा, अनेकों अनचाही बातें आपके मस्तिष्क में आने लगेगी। आकाश का गुण शब्द है, सभी शब्द इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, अच्छे और बुरे। आप ग्रहण कौन से करना चाहते हो ये आपके विवेक के ऊपर है। हर असंभव से असंभव बात का यदि आप साधना पथ पर चलने लगो तो उसका निराकरण आपका मन मस्तिष्क ही करने लगेगा, मगर मन मस्तिष्क को क्षेत्र में जगाओ तो। मगर आज परिस्थितियां समाज की हो गई हैं, आप सतोगुणी शब्दों को आकर्षित नहीं कर पाते हो, उनकी ध्वनियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती, मगर तमोगुणी और रजोगुणी ध्वनियों से आप प्रभावित होने लगते हो। आज जगह यही हो रहा है, नृत्य नाच गाना, डीजे पार्टियों में डीजे बज रहा है, उसका क्या स्वर क्या संगीत है कुछ पता नहीं, थिरक रहे हैं, क्या थिरक रहे हैं उनको खुद का ज्ञान नहीं। शोरगुल इतना बचेगा कि कान आपके असंतुलित हो जाएं। एक से एक नाच नृत्य संगीत बच्चों के मुख में उछाए हैं समाज में, उन्हीं को समाप्त करने का यह मार्ग प्रदान किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे अश्लील गीते, जिस तरह गीत समाज में परोसे जा रहे हैं फिल्मी जगत से, उठते बैठते सोते जागते वो फिल्मी गीत उनके मन मस्तिष्क पर गूंजते रहते हैं। जहां सत्य की आवाज गूंजना चाहिए वहां वो असत्य के उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, सोएंगे, तो अश्लील गीत उनके मन मस्तिष्क पर बरबस आ जाते हैं। वो याद करें या न करें, क्योंकि उसी तरह की चीजें परोसी जा रही हैं और उसी तरह की चीजें आप लोग दृश्य नेत्रों से देख रहे हो। आइटम डांस, समाज का पतन हो चुका है। नए नए आइटम डांस किए जा रहे हैं और उनको तुम सम्मान की निगाहों से देखते हो। भारत की नारी जो हमारे लिए हमेशा आदर्श रही है, सम्मान की निगाहों से देखी जाती रही है, आज उन करोड़ों करोड़ों महिलाओं को न देख करके जो हमारे लिए आज भी आदर्श हैं, आज भी मर्यादाओं में रहती हैं, अगर बच्चे अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं तो आंचल से ढक करके पिलाती हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं, उस देश की नारियों का सम्मान करते हैं। मगर आज चंद कुछ नारियां अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए अपने तन का व्यापार कर रही हैं, वो आप लोगों के लिए आदर्श नहीं हो सकती। हमारे लिए आदर्श वह नारी है, सीता, गायत्री, गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, सावित्री,
इन नारियों का स्मरण करो, उन नारियों के स्वभाव में अपने आप को ढालना सीखो। मर्यादा हमारा आभूषण होना चाहिए, वह चाहे नर हो चाहे नारी हो। उनसे हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मर्यादाएं क्या है। हम अपनी मर्यादाओं परंपराओं से दूर चले गए तो हमारा पतन सुनिश्चित है। विकारात्मक दृश्यों को कम से कम देखो, यह मजबूरी है कि टीवी में आप न्यूज चैनल भी अगर खोलोगे, न्यूज भी सुनना चाहोगे तो विज्ञापनों में इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है कि जूते चप्पल का भी विज्ञापन हो रहा होगा, क्रीम पाउडर का भी विज्ञापन हो रहा होगा, तब भी नारी का अंग प्रदर्शन किया जाता है। मगर दुर्भाग्य है कि आज कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बोलना नहीं चाहता। छोटे छोटी बच्चियों को जिस तरह से दर्शाया जाता है, 24 घंटे जब आप उनको देखोगे तो आपके अंदर वासनात्मक विकार पैदा होंगे। प्रयास करो कि ऐसी चीजों को देखो, अपने बच्चों को बताओ कि गलत दृश्य आ रहे हो तो टीवी थोड़ी देर बंद कर दो। निश्चित आज अनेकों दृश्य इस तरह दर्शाए जाते हैं कि एक परिवार, माता पिता पुत्र पुत्रियां एक साथ बैठकर उन दृश्यों को नहीं देख पाते। इस पतन को रोकने के लिए ना तो धर्म क्षेत्र से कोई आवाज उठती है और राजनीतिक क्षेत्र तो कानों पे उंगली डाल करके बैठा रहता है, क्योंकि वो उसी रास रंग में डूबा हुआ है। इसे सुधारेगा कौन? सुधारेगा समाज। हमें किसी का विरोध स्वरूप दंगे फसाद नहीं करने कि हम जाके किसी को जलाने लगे, उनके पोस्टर जलाने लगे, कुछ करने लगे। हमें अपने आप को संवारना है, अपने आप को सुधारना है, अपने बच्चों को संवारना है। हमारी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगनी चाहिए। हम बदलेंगे, एक न एक दिन जग अवश्य बदल जाएगा।